कि मेरे ख्याल में इस वक्त देखिए ना, तो इसराइल ने पिछले अरसे में तो 2-3 कामयाबियां तो उसको मिली हैं, लेकिन उसने हमास पे एक्शन लिया और उधर उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया, अगरचे हमास ख़त्म नहीं हुई। ठीक है ना, इतना जुल्म और सितम करने के बावजूद, जेनोसाइड करने के बावजूद वो हमास को ख़त्म नहीं कर सका। अच्छा, तो बहरहाल लेकिन हमास कमज़ोर हुई, हिज़्बुल्लाह काफ़ी कमज़ोर हुई, यूएई के साथ उसके ताल्लुक मौजूद है और यूएई सऊदीया की लिफ्ट बन गई है, तो इसराइल उससे बेनिफिट भी कर सकता है, तो ये हम उसकी कामयाबी गिनवा रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें तो उसकी हुई, लेकिन इसराइल को स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत बुरा नुकसान हुआ है। मतलब आप इनको टेक्टिकल कामयाबियाँ कह सकते हैं जो इन्होंने कुछ हासिल की है। मतलब अब टेक्टिकली तो ब्रिलियंट था ना कि आपने कैसे हिज़्बुल्लाह को नुकसान पहुंचाया, कैसे उनकी वॉकी टॉकीज़ और ये जो फ़ोन्स वगैरह और उनको इन्फिल्ट्रेट किया, और फिर ईरान को भी इन्फिल्ट्रेट किया। तो वो टेक्टिकल कामयाबियाँ तो हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आपने कुछ गेन किया है। क्या इसराइल अब ज़्यादा सिक्योर है? क्या अब इसराइल की क्या दुनिया में ज़्यादा इज्जत है? तो जवाब है कि नहीं है। अब आप देखें क्या चीज़ें हुई हैं। एक रिलेटिव आइसोलेशन है इसराइल की। बहुत सारे मुल्कों में तो नेतन्याहू जा नहीं सकता, उसके तो वारंटी इशू हुए हैं। मतलब इंडिया के साथ वो कर रहा है, और इंडिया शायद एक बड़ा मुल्क है कि जिधर वो जा सकता है, मतलब ये आ सकता है, लेकिन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तो वारंट मौजूद हैं, लेकिन वो रिलेटिव आइसोलेशन है। इवन अमेरिका में आपको पता है कि बड़ा एंटी नेतन्याहू, एंटी इसराइल सेंटिमेंट है। देखिए कहाँ पे ये कम्युनिटी थी कि जो कहते थे कि हम हॉलोकॉस्ट के विक्टिम हैं, हमारे साथ हमारा जेनोसाइड हुआ है इसे, और कहाँ पे वो जो कहते थे हमारा जेनोसाइड हुआ है, उसकी वजह से सारी दुनिया में उनको एक वो मिलती थी, आपके साथ जुल्म हुआ है, एक हमदर्दी मिलती थी। अब उसी पे ये इल्ज़ाम भी हैं कि आप खुद जेनोसाइड कर रहे हैं, मतलब आप इसराइल ने जेनोसाइड किया गाज़ा में, और उस हवाले से तो इंडाइटमेंट मौजूद है ना नेतन्याहू की। अच्छा, अमेरिका में जैसे ये टकर कार्लसन जैसे लोग ये बहुत प्रो इसराइल थे, अब वो एंटी इसराइल हो चुके हुए हैं। इसकी एक बड़ी यंग लाट है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही थी, और वो उसमें अमेरिकी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। जब आप उनके मुजाहरे वगैरह देखते हैं, उसमें इंडियन नौजवान लड़के लड़कियाँ भी हैं, बाकी मुल्कों से भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, और मतलब एक बहुत गुस्सा था एक यंग लोगों में, कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में, और बाकी बाद में अगर उन पर क्रैकडाउन भी हुआ है, लेकिन बहरहाल एक यंग लोगों का एक सेंटीमेंट है जो एंटी। और फिर आपको पता है ममदानी जो है वो जीत गया न्यूयॉर्क में, और वो कह रहे थे मैं नेतन्याहू को अरेस्ट करूँगा। तो मतलब पॉपुलर सेंटीमेंट कितना एंटी इसराइल है, ये कभी नहीं हुआ। अच्छा, फिर आप देखिए कि सीरिया के अंदर ट्रंप जो है वो ज़्यादा बात सुन रहा है तुर्की की, को जो तो सीरिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसराइल उससे खुश नहीं है। फिर ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट हो गया, तो इसराइल को इससे खुशी तो महसूस नहीं हुई होगी ना, अगरचे इसका मकसद कोई, इस पैक्ट का मकसद कोई इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, सऊदी अरब की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले हिसाब से है, ये पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से है, लेकिन इसराइल में इस हवाले से चीज़ें तो होंगी कि ये किस वजह से हुआ है। मतलब खदशात जो होते हैं, और बात को वो ओवर ब्लोन होते हैं, जब आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता ना, तो वो आपकी एक छोटी सी मूव भी बड़ी समझी जाती है। तो इसराइल इस वजह से, फिर ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसराइल, उससे भी कोई ख़ास खुश नहीं है। मतलब उसमें फ़लस्तीनी भी खुश नहीं है, मुसलमान मुल्क भी खुश नहीं है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग खुश नहीं, लेकिन इसराइल भी खुश नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बातें मुसलमान लोगों की मानी गई हैं और कुछ इसराइल की भी मानी गई हैं, लेकिन इसराइल खुश नहीं है। देखिए इसराइल तो ये चाह रहा था ना कि जो मैं चाहूँ कर गुजरूँ, ये तो जेनोसाइड उसने किया है इसीलिए कि भाई मैं बस अब अमेरिका मेरे पीछे है, ट्रंप आ गया है, तो बस अब जो मर्जी करें, लेकिन वो अचीव नहीं कर सके। फिर ईरान वाली बात भी, पहली जब लास्ट टाइम जो इनकी झड़पें हुई तो इन्होंने ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसराइल का भी नुकसान हुआ। और वो जो इनविंसिबिलिटी वाली थी ना कि हमारे तो वो आयरन डोम है और इधर को मिसाइल नहीं पहुंच सकता, तो वो तो पहुंचे। तो सारे मिडिल ईस्टर्न मुल्कों से भी वो इंटरसेप्ट हो रहे थे मिसाइल, और इसके बावजूद इसराइल की वो जो शील्ड है वो ब्रेक हुई और कोई काफ़ी सारा उनका नुकसान भी हुआ। अच्छा, तो अब वो उनकी तवक्को ये थी कि अमेरिका हमारी जंग लड़ेगा, लेकिन अमेरिका अब वो जो है ना कि अमेरिका आपकी जंग लड़ेगा, वो इतनी उसमें आसानी नहीं है। अमेरिका भी वे कर रहा है। अमेरिका का भी बेस्ट ऑप्शन जो हमने पहले भी बात करते रहे वो यही है कि पीसफुल निगोशिएशन हो जाए और पीसफुली ये मामला सेटल हो जाए। मतलब जंग का खतरा तो भी मौजूद है, लेकिन अमेरिका भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जंग टल जाए और पीसफुली उसकी बात मानी जाए, और वो वापस जाके अपने अमेरिका में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कह सकेंगे देखें हमने वो मसला हल कर दिया है जो पिछली कोई अमेरिकी हुकूमत हल नहीं कर सकी, और हमने जंग लड़े बगैर हल कर लिया। तो ये ट्रंप का बेहतरीन ऑप्शन है। जंग में जाता है तो उसके लिए फिर कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है।
अच्छा, और ईरान भी इसी वजह से उनको पता है कि इनके पास कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है, तो वो भी अपनी तरफ से डटे हुए हैं और वो भी ये हैरान हो रहे हैं कि लोग भी ये कैसे हो रहा है। तो और हमने पहले भी एक दो एपिसोड्स किए हैं जिसमें हमने बताया है कि कोई बेस्ट ऑप्शन ना ईरान के पास है और ना अमेरिका के पास है, तो जंग ऐसा। अच्छा, तो इस हवाले से जब आप देखते हैं तो इसराइल की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो रही। इसराइल तो चाहता है फ़ौरन हमला हो जाए, उसके लिए तो अभी भी देर हो चुकी है। तो इसराइल इस हवाले से वो भी डेस्परेट है, परेशान है, और ट्रम्प और नेतन्याहू को मुल्क के अंदर भी काफ़ी मुश्किल का सामना है। तो उस डेस्परेशन में जब उसके पास कोई ख़ास अलाइज रह नहीं गए तो वो इधर उधर देख रहा है कि कौन, और उस अमल में इंडिया जो है वो उसने कहा जी हम हैं ना। तो वो इस मोदी ने वो जो मुस्लिम दुश्मनी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, अच्छा वो तो है ही है, लेकिन इंडिया की भी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ी हुई है ना। मतलब जो इसराइल के साथ जो इसराइल की आइसोलेशन, ये परेशानियाँ हैं, इंडिया की उससे कम नहीं है, एक्चुअली शायद इंडिया की उससे ज़्यादा है। अब आप देखें इंडिया के साथ क्या हुआ है। अभी हमने बात की कि अमेरिका ने पिस्टल रख के इनकी गर्दन, इनके सर पे, तो क्या रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, ईरानी ऑयल नहीं खरीदेंगे। अच्छा, इनकी गर्दन, इनके उधर इसी तरह से ही गन पॉइंट पे उन्होंने कहा ये चापार वाला काम बंद करो, जिन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, तो ये दूसरी बात होगी। फिर क्या हुआ, क्वाड जो है, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, जिसकी वजह से इनकी अमेरिका के साथ एक तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी थी, जिसमें यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। उसकी पिछले साल इंडिया में मीटिंग होनी थी, वो हुई नहीं है। मीटिंग होती तो ये प्रेसिडेंसी मोदी के पास आनी थी। तो देखिए वो एक कितनी बड़ी तब्दीली उसमें आ गई। उसकी फिर कोई फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह की कोई मीटिंग हुई है, लेकिन कोई जो टॉप लीडर्स की मीटिंग होनी थी वो इंडिया में नहीं हुई है। अच्छा, अब आप फिर देखें कि इंडिया यूएस के ट्रेड रिलेशनशिप में उसके अलावा, क्वाड के अलावा जो टेंशन आई और टैरिफ के हवाले से, और फिर जिस तरह से मोदी ने कहा, ये ट्रंप ने कहा कि ये डेड इकॉनमी है, और वो जो जहाज़ों की तादाद बढ़ाता चला जाता है, 11 जहाज़, वो कहता है शॉट डाउन, मतलब शॉट डाउन होता है मतलब नीचे गिरा। अच्छा, वो तो पाकिस्तान का दावा है ना कि शॉट डाउन किए गए, तो वो एक्चुअली कह रहा होता है कि भाई आपके 11 जहाज़ गिराए और पाकिस्तान ने गिराए और वो शॉट डाउन हुए। इंडिया का तो दावा ये है ना कि हमने एयरपोर्ट्स पे मिसाइल मारे थे और उधर कुछ जहाज़ खड़े थे तो उनका नुकसान हो गया। तो अगर वो इंडियन उसकी क्लेम की तस्दीक कर रहा होता तो फिर ये, अच्छा, इंडियन मीडिया में भी उसकी बात वो निस्बतन कम करते हैं, देखें जी इसको क्या सीरियसली लेना है, लेकिन परेशान वो भी बहुत है। तो परेशानी तो उनकी नज़र आती है और अब एक्शन से नज़र आती है। मतलब आप देखें ना, ये जो हमने अभी बातें गिनवाई हैं, तो कौन ये पसंद करता है कि कोई आपके गन पॉइंट पे ये कहे कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आप चाबहार, चाबहार कोई इंडिया को छोटा प्रोजेक्ट है। देखिए, चाबहार इतना अहम प्रोजेक्ट है कि इंडिया जो अफगानिस्तान में इसके मकासद हैं, मतलब वो था कि हमें पाकिस्तान से हमें रूट नहीं मिल रहा, चाबहार के ज़रिए से हम अफगानिस्तान की मार्केट को एक्सेस करेंगे, और चाबहार के ज़रिए से हम सेंट्रल एशियन मार्केट्स को एक्सेस करेंगे, और इवन हम उधर तक जाएंगे, रशिया तक, क्योंकि ये रूट्स पर उधर से आर्मीनिया के रास्ते से, ईरान भी आर्मीनिया के रास्ते से रशिया तक को जो है ना वो रास्ता बना रहा था। और आर्मीनिया को बल्कि ये वेपन सिस्टम जो दे रहे थे वो इधर से ही जाते थे कि बंदर अब्बास से वो आर्मीनिया पहुंच जाते थे। तो अब वो ये कोई छोटी बात हुई कि चाबहार की बंद हो गई। इतने अरसे से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी उसकी हाइप है, इतनी आप उसकी बात करते हैं। ये इंडियन मीडिया उसको डाउन प्ले करता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि उससे हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आती है, तो वो उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये हुआ काम। अच्छा, फिर ये हुआ कि ये जो है बांग्लादेश वाला, अब आप देखें ना, सिर्फ एक साल में इंडिया की परेशानियाँ कि बांग्लादेश में भी एक बड़ी चेंज आ गई। अच्छा, ऑपरेशन संदूर जो इन्होंने किया, और उस वक्त तो इनका ये था कि हम जस्ट पाकिस्तान पे अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे, और इसकी क्या मजाल है कि काउंटर हमारे पास रफाल है, S-400 है, क्या हुआ। और फिर मतलब क्लेम्स दोनों मुल्कों के हम साइड पे भी रख दें तो सारी दुनिया में ख़बरें क्या लगी। मतलब हम चलो नहीं मानते जी पाकिस्तान के क्लेम के जी 7 जहाज़ गिरे हैं जितने भी, चलो इसको नहीं, चलो जी आपने जी ज़्यादा नुकसान किया होगा, हम चलो ये बात मान लेते। तो लेकिन सारी दुनिया में सुबह की किसकी हुई है? पाकिस्तान की तो नहीं हुई है। सारी दुनिया में तो सारे अखबारों के हेडलाइंस उठा के देख लें, उस सिवाय एक स्विस रिपोर्ट पे जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जो रियल टाइम में जितनी भी रिपोर्ट हुई है, बाद में रिपोर्ट हुई है, हर कोई यही कह रहा है। इवन वो फ्रेंच जो हैं वो भी मान रहे हैं कि राफेल गिरे, और खुद इन्होंने माना, इनके अपने वो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने माना कि नुकसान तो होता ही। अच्छा, तो जो इतनी बड़ी परेशानियाँ इनकी भी हैं। अच्छा, तो मतलब एक तरफ इसराइल है जो रिलेटिव आइसोलेशन में है और उसकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, दूसरी तरफ इंडिया है, फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हो गया। ये भी इनके लिए बड़ा सेटबैक था कि जी पाकिस्तान की गुड्डी यकदम चढ़ गई है।
मतलब ये तो मोदी विजिट कर रहा था सऊदी अरब को, और सच्ची बात है कि मिडिल ईस्टर्न मुल्क को खास को पाकिस्तान को खास नहीं दे रहे थे उससे पहले, वो खास लिफ्ट नहीं करा रहे थे। मतलब ये तो OIC में ये जो इन्होंने जब 2019 में शायद किया, इन्होंने वो जो कश्मीर को इंटीग्रेट कर लिया उसमें, तो उसके बाद OIC के इजलास में था कि और उसकी मजम्मत की जाए, तो ये सऊदी अरब वगैरह रिलक्टेंट थे। लेकिन फिर यकदम क्या हुआ सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट ही हो गया। मतलब हमारे डिफेंस रिलेशंस पहले भी थे, लेकिन उसमें वो जो गर्मजोशी थी या जो एक था ना, उसमें काफ़ी वो थोड़ा सा वो आ गया हुआ था। और इंडिया के साथ ये बहुत अच्छे ताल्लुक बनाए हुए थे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, मोदी उस वक्त सऊदी अरब को विजिट कर रहा था, और फिर ये पहलगाम के बाद वाक़े के बाद ये वापस आया। तो अब उसमें इतनी हमारी गर्मजोशी हुई, तो अब यकदम चीज़ें बदलती हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और तो मतलब उससे बहुत परेशानी है इंडिया में। तो एक तरफ परेशानी इसराइल में है, एक तरफ परेशानी इंडिया में।